Very good evening. Very good evening to all of you. Good evening, sir. ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सारी चीजें क्लियर है सभी को? तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज रिलेटेड फ्रॉम एज। आप सभी जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हो, एज का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, एज जो है वो आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो टोटली मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जब हमने रेशो किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इस रेशो का यूज हम जो है वो कहाँ पे करेंगे, एज प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, एज प्रॉब्लम का कंसेप्ट जो है वो बहुत आसान है। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है आप सभी को पता है, एक आपके पास पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है, फ्यूचर होता है। इतना सभी को पता है। Yes, sir. एगो बोलते हैं, नाउ बोलते हैं और लेटर बोलते हैं। मतलब आपके पास पहले या फिर आप बोल सकते हैं अब जो प्रेजेंट में है, और आने वाले कल के लिए हम क्या बोलेंगे, बाद में। बी, बीते बीते हुए कल को हम पहले जो है वो पास्ट बोलते हैं, आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं, बाद बोलते हैं। इतना क्लियर है सभी को? माइक Yes, ऑफ sir. रखना है, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज, क्योंकि बार बार फिर डिस्टरबेंस होती है क्लास के अंदर। मैंने क्या बोला, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीन चीजें आती है, एगो नाउ एंड लेटर। ठीक है, पहले अब और बाद में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरी एज जो है वो प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 30 ईयर्स की है। ठीक है, कितनी है, 30 ईयर्स है। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 25. 25 ईयर्स। मतलब मैंने क्या किया, 5 साल इसमें सब्ट्रैक्ट किए। अगर मैं बोलता कि 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 35। 35. 35 ईयर्स। मतलब इसमें मैंने क्या किया, 5 ऐड किए। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अब हम ईयर्स की बात करते हैं। मान लो अब क्या होता है, मैं यहाँ से काउंट करता हूँ। मान लो मेरी अभी जो है वो फ्यूचर में जो है वो 20 ईयर्स एज है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तब। यहाँ से जब देखेंगे तो 5 साल पहले कितनी होगी, बोलिए जरा। यहाँ से 5 साल पहले कितनी आ जाएगी, या फिर ऐसे लेके चलिए, मान लो यहाँ पे मेरी एज जो है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, 10 साल का हूं मैं यहाँ पे, और 5 साल का गैप है, 5 साल का डिफरेंस है। तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15। 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स जब मैं यहाँ से देखता हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ से देखता हूँ मेरी एज जो है वो 20 ईयर्स थी। लेकिन जब मैं यहाँ से क्या करूंगा, 5 साल पीछे की तरफ देखूंगा तो मेरी 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछता है कि मेरी प्रेजेंट एज या फिर जो है वो 5 साल पहले मेरी एज इतनी थी, तो मेरी प्रेजेंट एज या फिर आपके पास फ्यूचर में इतने साल बाद कितनी एज होगी। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी आपको ये समझ आनी चाहिए कि कब हमने ऐड करना है, कब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर फ्यूचर से देखेंगे तो कब हम माइनस करेंगे, और जब हम पीछे से देखेंगे, पास्ट से देखेंगे, तब हमने ऐड करना होता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? सर ये वाली टर्म दोबारा पढ़ा समझा दो। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ से हम यूज करेंगे, यहाँ से 20 ईयर्स मेरी जो है वो एज थी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 5 साल पहले मेरी मतलब 5 साल इससे 20 से 5 साल पहले हमारी एज कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स।
ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने बोला कि मेरी पास्ट में जो वो एज है 10 ईयर्स, तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, तब भी कितनी आ जाएगी, 15 ईयर्स। मतलब नजरिया कहाँ से पूछा है। अब यहाँ से मैंने बोला, यहाँ पे मेरी प्रेजेंट से मैंने स्टार्ट किया था कि मेरी 5 साल पहले कितनी होगी तो माइनस कर दिया, बाद कितनी होगी तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ से देखेंगे तब माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से देखेंगे तब ऐड करना पड़ेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इतना क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ से मैं अगर पूछूं आपसे, 10 इयर्स की थी स्टार्टिंग में, अब यहाँ से ओवरऑल एज गैप कितना हो गया, जब हम यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना हो गया, 5 ईयर यहाँ पे और 5 ईयर यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 10 से जब हम 20 पहुंचे तो कितना गैप हुआ, 10 इयर्स का। ठीक है, तो ओवरऑल गैप कितना हो गया आपका, 10 साल का। समझ आया ये भी कंसेप्ट? यस सर। मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा यहाँ पूछ रहा हूँ, जब हम 10 से 20 पे पहुंचे तो एज गैप कितना हुआ, 10 इयर्स का। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को अपने माइंड मैप में सभी ने फीड करना है कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को टैकल करना होता है। अब मैंने आपको जब रेशियो करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी। दो चीजों का क्या मतलब है, मान लो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ए और रेशो बी, ये आपके पास दो रेशो है, और सेकंड रेशो है आपके पास सी रेशो डी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता था, इन दोनों के बीच में जब गैप इक्वल होता था तो हम क्या करते थे, 1 रेशो इज इक्वल टू जो भी आपको दिया होगा उसके बराबर। फिर जब 1 रेशो की आपके पास वैल्यू आ जाती थी तो अगर आपसे प्रेजेंट पूछा है तो आप डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर आपसे क्या पूछा जाता था, बाद वाली मतलब आने वाली इतने टाइम पीरियड के बाद एज पूछी जाती थी तो हम नीचे वाले से जो है वो मल्टीप्लाई करते थे। याद है सभी को? यस सर। सेकेंड टर्म हमने क्या देखी थी, ए इस तरह से ए अनुपात बी और सी अनुपात डी था हमारे पास। जब ये वाला गैप जो है वो इक्वल नहीं था तो हम क्या करते थे, है आइडिया किसी को? सी माइनस डी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स के साथ। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या करते थे, ए माइनस बी करते थे, इनका डिफरेंस निकालेंगे और इनका मल्टीप्लाई करते थे नीचे वाले नंबर से। याद है या फिर नहीं, जल्दी से बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, उस केस में हम इस तरह से करते थे, 1 रेशो जो है वो हम निकालते थे। फिर वहां से अगर करंट पूछा है या फिर लेटर पूछा है तो आप इजीली जो है वो अपने आंसर देते थे। क्वेश्चन करें अब, बोलिए जल्दी से। यस सर। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, रेशो ऑफ ए एंड बी आर 3:4, सम ऑफ रेशो इज 28, देन फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। क्या बोला जाता है, एज फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की। अब आपके पास दो मेथड होते हैं, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था। एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है, मान लो फर्स्ट जो ए है इसकी एज है 3x, सेकंड की एज है 4x। ठीक है, सम इनका दिया है तो 3x + 4x विच इज इक्वल टू कितना सम दिया है, 28। 28। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 4 28, x की वैल्यू 4 आ गई। आप इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 4 12 आ जाएगी और b की एज आ जाएगी 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब दूसरे तरीके से करते हैं जो हमें बहुत आसान लगता है। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं होता है। ये तो आसान क्वेश्चन था लेकिन कई बार जो है वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपने क्या करना है, देखो क्या बोला है, ए रेशो बी कितना दिया है, 3:4, मतलब 3:4 दिया है। अब हमने क्या करना है, सम दिया है, इसका सम किसके बराबर होता है, 7। 7 रेशो सम का मतलब दोनों का रेशो होगा, दोनों का सम किसके बराबर आ गया, 7 रेशो इज इक्वल टू किसके बराबर है, 28।
8 के बराबर। तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 4। समझ आ रहा है सभी को? Yes, sir. ये आ गया 12, ये आ गया 16। बहुत आसान है। आपको जो चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। रेशो ऑफ ए एंड बी अनुपात में दी है और उसके बाद सम दिया है उनका 28 और एज पूछी गई है ए और बी की। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल लगता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन डिफरेंस का लेता हूं और आपने मुझे आंसर देना है। रेशो दिया है आपको ए रेशो बी, इट बिकम्स इक्वल टू 4:7। ठीक है। और क्या बोला है, डिफरेंस दिया है इसका, इट विल बिकम्स इक्वल टू 33। फाइंड द एज। फाइंड द एज आपने फाइंड आउट करनी है। आपको रेशो दिया है, डिफरेंस दिया है इसका, तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही चीज, डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 4 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? बोलिए जल्दी से। 3. 3r बचेगा। इट विल बिकम्स इक्वल टू किसके 11. बराबर? डिफरेंस दिया है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। डिफरेंस दिया है 33 के बराबर। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। 11 हो जाएगा। एज निकालिए, मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज इक्वल टू 44, मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 77। ए और बी की एज आ गई। यस और नो? दूसरे तरीके से भी Yes, sir. करेंगे तो Yes, 4x sir. से 3x, 7x से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3x इक्वल टू 33। वहीं से 11x की वैल्यू पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन आप रेशो से करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास ए रेशो बी दिया है, इट विल बिकम्स 4:5। ठीक है। और क्या बोला है, सम है इसका 36। ठीक है। आपने एज निकालनी है कितने? आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स बाद जो है वो एज क्या हो जाएगी? तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से चेक करना है तो कितना आ जाएगा। सम करना है तो कितने रेशो हो जाएंगे? 4 + 5 9. कितना होता है? 9. 9. 9r इज इक्वल टू 36। 1r किसके बराबर हो जाएगा? 4. 4 के बराबर। 4. ठीक है। प्रेजेंट एज निकालेंगे तो 4 × 4 करेंगे तो ए की कितनी आ जाएगी? 16 और बी की कितनी आ जाएगी? 20. 20। ठीक 20. है। अब क्या बोला है? आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर का क्या मतलब है? इसमें हमने क्या ऐड करना पड़ेगा? +4। यहाँ पे भी +4 तो कितना हो जाएगा? ए की एज जो है वो 20 हो जाएगी, बी की एज कितनी हो जाएगी? 24। 4. निकाल लेंगे सभी? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप रेशो के बेस पे इसको करते हैं तो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैं लिखता हूं, आपने सॉल्व करना है इसको। क्या क्वेश्चन है बिल्कुल? प्रेजेंट एज दी है ए और बी की विच इज इक्वल टू 5:7। ठीक है। और दिया है आफ्टर 8 इयर्स। ठीक है। 8 साल बाद दी है 7:9। ठीक है। और क्या बोला है? प्रेजेंट भी निकालिए और 8 साल बाद भी निकालिए, दोनों एज आपने निकालनी है। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो ये मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक कितना एज डिफरेंस आएगा? 1 to 8, 8 ही आएगा। नेचुरल सी बात है। Yes, sir. 8 साल तक यहाँ से स्टार्ट किया, 8 साल तक तो 8 ही साल हुए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस चेक करिए, इक्वल है या फिर नहीं है। 5 से डिफरेंस देखिए 7 का कितना आता है? 2। इस साइड भी कितना आता है? 2। मतलब 2 रेशो हमें किसके बराबर दी है? डिफरेंस कितना है? 8।
ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? डिफरेंस चेक करिए, प्रेजेंट से स्टार्ट किया 8 इयर्स तक, तो लगभग आपके पास कितना डिफरेंस आया? 8 इयर्स का। तो किसके बराबर आ गया? देखो 2 रेशो विल इक्वल टू 8, 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 4. 4। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू होगी 4। अब हम चेक करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट को तो डायरेक्टली आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 5 4 द 20 और 7 8 द 28। प्रेजेंट तो आपके पास एज आ गई दोनों की, लेकिन हमारे से क्या पूछा है? 8 साल बाद। 8 साल बाद जब हम निकालेंगे तो डायरेक्टली आप कहाँ पे करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 द कितना हो जाएगा? 28। और यहां से देखेंगे तो 9 4 द कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखो 20 to 28 मतलब प्रेजेंट एज जो है वो 20 है, तो 8 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 28। 28। अगर आपके पास एज 28 है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 36। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। सभी को समझ आ रहा है या फिर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है? क्लियर है। सर ये क्वेश्चन और करा दो। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन बहुत है, अभी टेंशन मत लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो A रेशो B दिया है आपको, कितना दिया है? 2 रेशो 5। ठीक है, अब क्या है? आपने प्रेजेंट एज निकालनी है और आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स भी निकालनी है, तो जल्दी से निकालिए। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले, यहाँ पे एज डिफरेंस कितना आएगा? 15। 15 ईयर्स। वेरी गुड। तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 year. 3 3. ईयर। 3 रेशो इट विल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर। एक रेशो R equal आपकी to किसके 5. बराबर होगी? 5 के बराबर। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज की बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 10 आ जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 25। 5. ठीक है, यहाँ तक डन है सभी को? अब 15 ईयर्स बाद बात करनी है, तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। 25. इसमें 15 ऐड कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी? 40. 40। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. यस सर। आज हम बेसिक ही करेंगे, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो बेसिक जहां से आपको पूछा जाता है उनको ही डिस्कस करेंगे पहले। इसके बाद देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है। मान लो किस क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए 10 years ago। ठीक है, 10 years ago जो है वो आपके पास A रेशो B विल इक्वल टू 7 रेशो 6 रेशो 7। ठीक है, फिर क्या बोलता है? 10 years later। ठीक है, 10 years later जो है वो इसकी वैल्यू हो जाती है किसके बराबर? 11 रेशो 12। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अब आपने क्या करना है? प्रेजेंट एज भी निकालनी है और 10 साल बाद भी एज निकालनी है, लेकिन मुझे डिफरेंस बताइए। सबसे पहले डिफरेंस बताइए, यहाँ से इसका डिफरेंस इक्वल है, मतलब Yes, 5 sir. 5. रेशो आपकी किसके बराबर आएगी? डिफरेंस कितना है जल्दी से बताइए। 10 years. 1। यहाँ से स्टार्ट किया 10 ईयर्स। ठीक है, फिर आपके पास बीच में परसेंटेज आएगी, फिर आपके पास लेटर हो जाएगा 10 ईयर। तो कितना हो गया? 10 साल का डिफरेंस है, 10 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा।
ये पहले बोल रहा है, एगो बोला है, इसके बीच में प्रेजेंट भी आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात सभी को? यस सर। Yes, sir. 10 साल पहले पूछी है और 10 साल बाद पूछी है, तो मतलब टोटल गैप कितने का हुआ? 20. 20। टोटल गैप हो गया आपका 20 का। तो 5 रेशो आपके किसके बराबर हो गए? 20 के बराबर। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 4. 4। ठीक है, एक रेशो आपका 4 के बराबर आ गया। अब हम बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है सभी ने, क्या बोलता है। अगर प्रेजेंट निकालनी है, मतलब 10 साल पहले की निकालनी है, तो कितनी निकलेगी? इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा? 24। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। इसके बाद जो आपके पास हमने, ये आ गई आपके पास पास्ट वाली, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट आएगी, और फ्यूचर वाली भी हमें पता है कैसे निकालते हैं। नीचे वाली टर्म से जो है वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 44. 44। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 48. 48। अब हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ से +10 करिए, यहाँ से -10 करिए, निकाल लेंगे प्रेजेंट एज दोनों की। Yes, sir. Yeah, तो with कितनी आ 34. जाएगी प्रेजेंट एज? 34 and 38. 34 एंड 38 निकल जाएगी सभी की। Yes, sir. बहुत आसान है, आप चीजों को समझिए। अब मैंने वहां पे भी करवाया था आपको कि एज डिफरेंस कितना आएगा अगर 10 साल पहले की बात करें और 10 साल बाद की बात करें। जब 20 हो गया था तो 5 + 5 हमने ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे बीच में प्रेजेंट एज भी आएगी, तो इन्होंने क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करने के लिए पूछी थी। तो आपकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 34 and 34 एंड 38. ठीक है, 34 एंड 38। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्या बोलता है, देखो, बिफोर 6 इयर्स, ठीक है, बिफोर होता है पहले। 6 साल पहले जो रेशो थी वो थी A/B, विच इज इक्वल टू 6 अनुपात कितना था? 5 था। ठीक है। आफ्टर क्या बोलता है? 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स तो वो कितनी हो जाती है? 10, 11:10। ठीक है। अब आप लोग इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, क्या होता है? 4 साल बाद जो रेशो हो जाती है 11:10 हो जाती है। फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, आपने क्या करना है? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, कितने का डिफरेंस है? 5 years का. 5 इयर्स का। तो टोटल कितना हो गया? देखो यहाँ से 6 ईयर ये हो गए, 4 ईयर ये हो गए, तो कितना हो गया टोटल? 10 years. 10 ईयर। प्रेजेंट हमने निकालना है, तो जल्दी से करिए इसको। 10 ईयर्स विल इक्वल टू किसके बराबर हो गया? सॉरी, 5 रेशो विल इक्वल टू 10। 1 रेशो इज इक्वल टू किसके बराबर? 2। 2. तो प्रेजेंट निकालिए जल्दी से। प्रेजेंट आ गया आपके पास कितना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के बाद अगर हमने क्या करना है, पास्ट एज निकालनी है, फ्यूचर वाली निकालनी है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी? 22। और कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है। अब हमारे से क्या पूछा गया था? देखो इसमें इन्होंने क्या बोला था, जो एक्चुअल एज है, आप क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं ब्लैक कलर में लिखूंगा, 6 है और 5 है।
चेक करिए 6 का डिफरेंस है या फिर नहीं है। Yes, sir. कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ से 12 का देखेंगे। अच्छा, यहाँ से हमने क्या करना था, 10 और 12, ये आई हमारी कौन सी प्रेजेंट एज। इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 18। और यहाँ से 6 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये 4 साल का है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 6 ईयर का है। यही हमें कंडीशन दी थी। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को? No, sir. यहाँ से चेक करिए 12 टू 10, इसमें 6 ईयर ऐड किए तो 18 आ गया। फिर आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ से -4 करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 और 18 ही आएगा। तो मतलब जो प्रेजेंट एज निकली वो ये निकली, न्यू वाली प्रेजेंट एज हमने देखनी थी। तो 18 एंड 16 जो है वो आपका आंसर सही है। क्लियर है इतना? यस सर। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, 10 years ago। ठीक है, 10 years ago father 3 times of his son। ठीक है, फादर क्या है, 3 टाइम ऑफ हिज सन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, इन प्रेजेंट एज या फिर इन प्रेजेंट फादर एज इज 2 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, क्या बोलता है ध्यान से सुनेंगे सभी। 10 ईयर अगो, ठीक है, जब हम 10 साल पहले की बात करते हैं तो जो एज है फादर की कितनी है, 3 टाइम्स है। तो सिंपल से हम छोटे छोटे जो है वो डिजिट लेंगे। फादर की मान लो 3 है तो सन की कितनी हो जाएगी, 1। मतलब 3 टाइम है तो 1 हो जाएगी सन की। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, 2 टाइम टू हिज सन है तो मतलब 2 और इसके बीच में 1। अब हमारा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 0 का है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। डिफरेंस इक्वल करने के लिए मैंने क्या बताया था तरीका, इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाता है, 2। इनको सब्ट्रैक्ट करिए 1। इन दोनों को 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए तो सेम जो है वो रेशो आएगी, लेकिन नीचे वाले से करेंगे तो 2 टू द 4, 2 1 द 2। अब देखिए डिफरेंस दोनों के बीच में 1 का दोनों के बीच में आ गया, इक्वल डिफरेंस आ गया। एज गैप देखिए 10 और प्रेजेंट मतलब 10 साल का गैप है। समझ आ रहा है सभी को? 1 रेशो विल इक्वल टू 10। फिर हमारा क्या आएगा, एक अगर 10 के बराबर है तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट नहीं, हमने अब करंट निकालनी है। तो डायरेक्टली हम इस वाली रेशो से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 40, और सन की एज हो जाएगी 20। तो 2 टाइम हुआ इसका फादर 20 से 40, मतलब आपका सन जो है वो फादर के 2 टाइम हुआ और प्रेजेंट एज भी निकल आई। क्लियर है इतना? यस सर।
रिपीट करूं या फिर क्लियर है? जल्दी से बोलिए। रिपीट करो सर। देखिए रिपीट करूंगा। क्वेश्चन किस तरह से है, 10 साल पहले क्या बोलता है, 3 टाइम्स ऑफ फादर जो है वो 3 टाइम है अपने सन का, तो हमने कंडीशन ले ली 3 और फादर जो है वो 1, ठीक है। अब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 2 टाइम्स है, मतलब फादर 2 गुना है किसका, अपने सन का। अब हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, इक्वल डिफरेंस हमें चाहिए होता है, तो उसको इक्वल करने के लिए हमने पढ़ा था कि 3 - 1 करेंगे विच इज इक्वल टू 2। 2 को नीचे वाली रेशो से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा विच इज इक्वल टू 1। 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस 1 को जब हम ऊपर वाली रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एज इट इज आएगी, लेकिन नीचे वाली रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से गैप जो है वो दोनों का 1 के बराबर आ जाएगा, तो 1 रेशो जो है वो आपको किसके बराबर दी है, 10 के बराबर दी है। तो इन 10 को आपके पास देखेंगे तो पुट करेंगे प्रेजेंट के, प्रेजेंट नहीं पूछा है इन्होंने, जो आपके पास करंट एज है, मतलब जो दोस्त प्रेजेंट टाइम के बाद जो एज है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो आपकी कितनी निकलेगी, नीचे वाली टर्म से आप मल्टीप्लाई करिए, जो आपका रेशो का नंबर आया है वहीं से आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। यस सर। देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें समझ आएंगी, बिना प्रैक्टिस से वो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, ठीक है, कितनी है 5:3, और 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आपके पास 10:7। अब मुझे इनकी जो है वो क्या बताइए, करंट आयु जो है वो बतानी है, करंट एज जो है वो बतानी है किसके बराबर आती है, तो जल्दी से कैलकुलेट करिए। इसमें डिफरेंस कितना आएगा, प्रेजेंट टू 5 जाएंगे तो 5 ईयर्स आ जाएगा, जल्दी से निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 का, यहाँ से 5 का, तो पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी लानी पड़ेगी। इक्वालिटी लाने के लिए डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से 3 का डिफरेंस, यहाँ से 2 का डिफरेंस, ठीक है। इस 2 को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करिए, इस 3 को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करिए, क्या रेशो बनेगी, बोलिए जल्दी से। 5 3 15 और 3 15 3 रेशो कितना हो 9 जाएगा 9, ठीक है। और 10 2 20 20 रेशो और 40। 14। अब डिफरेंस चेक करिए, इक्वल है, यस सर 5। 5 रेशो इज इक्वल टू 5, 1 रेशो आपका आ जाएगा किसके बराबर, 1 के 1। बराबर, ठीक है। तो आपकी जो एज आएगी वो आपने अब ये वाली रेशो नहीं लेनी है, जो आपने चेंज की है वो वाली रेशो लेनी है। 15 × 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा प्रेजेंट एज, और 9 करेंगे तो 9 ईयर्स आ जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरह से आपने क्या चीज याद रखनी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आपको इस चीज में जो है वो अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है, और इसमें कहाँ पे आपने प्लस माइनस का यूज करना है ये चीज आपको क्लैरिटी हो जाती है, तो 80% चीजें आपकी यहीं कवर हो जाती है, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या बोलता है, सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल के इंटरवल के साथ आपने 5 चिल्ड्रन को जो है वो देखना है, और उनके सम एज, मतलब जो डिफरेंट चिल्ड्रन का गैप है उनका जो सम है वो दिया है 15 इयर्स के बराबर। फिर क्या बोलता है, सबसे कम उम्र वाले बच्चे की आयु जो है वो ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे, मान लो फर्स्ट जो है वो x है, 3 साल बाद दूसरा आएगा, तो मान लो सेकंड क्या है, x+3। इसी तरह x प्लस थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को?
x+9 और x+ मैंने ले लिया 12। 5 बच्चे हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 बच्चे हो गए, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। इसकी वैल्यू दी है 50 के बराबर, तो कैलकुलेट करिए इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। 5x प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। 3 6 9 9 18, 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30 विल इक्वल टू 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? तो सबसे कम आयु वाला कौन सा हुआ, 4 साल का। ठीक है, क्लियर है सभी को? इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यस यस सर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या बोलता है कि ए बी से बड़ा है जो सी से दुगना है। ए बी सी की आयु का कुल योग 27 है, तो बी कितना पुराना होगा। मान लो सी आपके पास x है, इसके बाद बी हम मान लेंगे किसके बराबर, इसके 2 टाइम 2x, और ए आ जाएगा 2x+2। इनका आपने सम लेना है विच इज इक्वल टू 27। क्योंकि लेस देन 1 मिनट मेरे पास टाइम है, तो आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है बी, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए जो है वो आपका बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो ए आपका बी से बड़ा